अगर मरियम नवाज कहती है कि यहाँ से मैं जीती हूँ, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कह दे कि यहाँ पे मैंने 2 नंबरी नहीं करवाई, मैं केस भी वापस लूंगा और मैं बिल्कुल उन्हें कह दूंगा मैं अपनी हार बिल्कुल मान लूंगा। शर्म करे, ये अपने बाप का नाम भी पहले इनका बदनाम है और भी उसे कर रही है। ये उसका फर्स्ट इलेक्शन था ज़िंदगी का, तो ये मेरे साथ ईमानदारी से इलेक्शन लड़ती, धांधली ना करती और मेरिट करती। यहाँ पे हार जीत एक ही तो होती है। 7600 के करीब लीड पे था। वहाँ पे जब इनको पता चला, इन्होंने तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफिस कॉल कर दी, टीवी चैनल पे इन्होंने कॉल कर दी और मेरा रिजल्ट रुकवा दिया। मेरे अंदर जितने पोलिंग एजेंट थे उनको खड़ा किया गया, जो साइन नहीं करता था उसके बाजू खड़े किए गए, द्वार के साथ सारी रात खड़ा किया गया। 3 बजे से लेके 9-10 बजे तक थानों में रखा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, इलेक्शन की बात थी, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन हुए, लेकिन बहुत सारी धांधली के जो खबरें हैं वो भी आई, धांधली हुई भी। लेकिन इसी हवाले से मेरे साथ शहजाद फ़रूक साहब मौजूद हैं जो कि NA 119 के उम्मीदवार थे। इनके मद्दे मुकाबल मरियम नवाज़ थी जो कि नवाज़ शरीफ की बेटी हैं। सब लोग जानते हैं उनकी तरफ से क्या हुआ, धांधली की गई नहीं की गई, क्या मामला था। मेरे साथ शहजाद साहब मौजूद हैं, इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर शहजाद साहब के साथ क्या हुआ है, क्या मामला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर क्या कहना चाहेंगे, धांधली हुई है या सिर्फ आपके मुताबिक जो आपने बताया कि फार्म 45 जो थे, जो आपके पास थे, बहुत सारे लोगों के साथ ये वाक़यात हुए हैं कि जो फार्म 45 हैं उसके मुताबिक लोग जीते हैं, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से 47 फार्म जारी किया गया वहाँ पे लोग हार चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ धांधली नहीं हुई, पहले तो बताता चलो धांधला हुआ है। दूसरी बात, मेरे साथ डकैती हुई है। इन्होंने जो मेरे हलके में किया है वो सबसे अलग हुआ है। वो सिर्फ मरियम नवाज़ की वजह से, उसको नवाजने की वजह से नवाजा गया है। मेरे साथ सबसे पहले इन्होंने, जब मेरे पास आए हैं तकरीबन 40% रिज़ल्ट आए हैं। 45 जो फॉर्म है 40% मैंने रिसीव किए हैं, यहाँ से लिए हैं। वहाँ पे मैं लीड पे था, तकरीबन 7600 के करीब लीड पे था। वहाँ पे जब इनको पता चला, इन्होंने तमाम इलेक्शन कमीशन ऑफिस कॉल कर दी, टीवी चैनल पे इन्होंने कॉल कर दी और मेरा रिज़ल्ट रुकवा दिया। मैं 2 घंटे 1.5 घंटा देखता रहा कि ये क्या चाह रहा है। बाद में मुझे कॉल आने लगी कि आपके 60% जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पुलिस ने धावा बोल दिया, कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ काफ़ी तादाद में लोग भी आए, वहाँ पे हमारे साथ बदतमीज़ी हुई और मेरे पोलिंग एजेंट को वहाँ दीवारों के साथ खड़ा कर दिया गया। और सारी रात अंदर क्या करते रहे हैं। ये ऊपर खुदा था, नीचे ये बेईमानों का टोला था। इन्होंने जो जो किया है वो आपके सामने है। लेकिन मैं तकरीबन कोई 22 से 25 हज़ार की लीड से जीत रहा था। अगर तो वो 40% जो मुझे फॉर्म मिले हैं, मैं उनके हिसाब से तकरीबन 22 से 25 हज़ार की लीड पे जा रहा था। तो बाकी 60% आपके फार्म 45 रह गए थे, वो आपको नहीं मिले? भाई मेरे पोलिंग एजेंट सुबह मुझे 10 बजे मिले हैं। इन्होंने वहाँ पे तकरीबन 4 एक पोलिंग स्टेशन पे SP साहबान थे, 10 पुलिस की गाड़ियाँ थी। दूर तक मेरे वर्कर को क्या मुझे नहीं आने दिया गया। मैं RO के दफ्तर 6-7 बजे तक रुलता रहा हूँ, मुझे नहीं अंदर जाने दिया गया। ये इन्होंने कब्ज़ा किया, ये तो ज़बरदस्ती छीन रहे हैं सीट। ये धांधली तो एक छोटा लफ्ज़ है, ये छीन रहे हैं। इनको हार, मरियम नवाज़ का फर्स्ट इलेक्शन था, नवाज शरीफ ने कभी हार नहीं मानी थी। लेकिन मैं हाई कोर्ट गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट इसका फ़ैसला करेगा। क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज़ जो है उनकी तरफ से अगर वो कहें कि यहाँ पे आप दोबारा इलेक्शन करवा लें तो उसमें आप जीत जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह विज़िट करके देख लें, 90% वोट जो है PTI का है, खान के लवर का है और हमारा है। 90% वोट है। लोगों ने नफ़रत का इजहार आपके सामने पूरे पाकिस्तान में इनको नहीं दिखा दिया। क्या मिला इनको? ये जो सीट इकट्ठी करके बैठे हैं ये सारी धांधली की हैं, ये अवाम के वोट की नहीं है। तो मरियम नवाज़ कहती है कि यहाँ से मैं जीती हूँ, आप कहते हैं आप यहाँ से जीते हैं। आपके पास फार्म 45 जो हैं वो 40% आए हैं, 60% आए नहीं हैं। 40% मेरे पास है, 60% मरियम के पास है और पुलिस के पास है, जो अभी तक नहीं मुझे दिए जा रहे। अभी तक मुझे बस रिजल्ट अनाउंस कर दिया है कि ये आपका है। अगर मरियम नवाज़ कहती है कि यहाँ से मैं जीती हूँ, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कह दे कि यहाँ पे मैंने 2 नंबरी नहीं करवाई, मैं केस भी वापस लूँगा और मैं बिल्कुल उन्हें कह दूँगा मैं अपनी हार बिल्कुल मान लूँगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा। अगर वो कुरान पाक के हाथ रख के कह देती तो मैं मान लूँगा, लेकिन झूठ कहती है मेरी आंखों के सामने।
एनए 119 के लोगों के सामने, हज़ारों की तादाद में लोग थे अंदर, सैकड़ों की तादाद में पुलिस थी जब इन्होंने ये जुल्म किया हमारे। तो आपके जो कारकुन हैं और आपके जो लोग हैं उन पर तशद्दुद भी किया गया है? मेरे अंदर जितने पोलिंग एजेंट थे उनको खड़ा किया गया, जो साइन नहीं करता था उसके बाजू खड़े किए गए, द्वार के साथ सारी रात खड़ा किया गया। 3 बजे से लेके 9-10 बजे तक थानों में रखा गया और भी बेचारों को छोड़ा। दोबारा हमारा कोई पोलिंग एजेंट बनेगा? ये जाती हैं। अभी तक जो आपके लोग पुलिस की हिरासत में थे, जो आपकी पार्टी की तरफ से जो आपके पोलिंग एजेंट थे, वो पुलिस की हिरासत में या सबको छोड़ दिया गया? नहीं, सुबह छोड़ दिया था। सुबह इन्होंने आरओ के ऑफिस में उन सबको उतार दिया, आंखें बंद की हुई थी उनकी, आरओ के ऑफिस में छोड़ के निकल गए, ये बाहर यूनिवर्सिटी में। आखिर में जो आपके देखने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं, इस हल्के से आपको सिलेक्ट किया, क्या पैगाम देंगे? उनको यही कहूँगा, सब्र करें, तहम्मुल से रहें। कोई हमने इतजाज, कोई तोड़ फोड़, कोई ऐसा नहीं करना। इंशाल्लाह हमें पार्टी की तरफ से हिदायत है, ये चाहते हैं कि हम ऐसा करें और इनको फिर से मौका मिले। हम ऐसा मौका नहीं देंगे। मेरे वर्कर, मेरे वोटर बहुत परेशान हैं, कुछ आंसू बहा रहे हैं, कुछ लड़ाई झगड़े पे उतरे हुए हैं कि हम झगड़ा करेंगे। मैंने सबको अमन, शांति और तहम्मुल का सबको मैंने पैगाम जारी किया है और सब माशाल्लाह अमन से रहेंगे, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा जो बैरिस्टर गौहर हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हम जो है देखेंगे क्या करना है, प्रोटेस्ट करना है या नहीं करना। कोई उस पर पेशरफ्त हुई है इस फैसले पे? अभी हमारी रात को मीटिंग है इंशाल्लाह, तो इस पर हम रात को फैसला लेंगे कि सुबह क्या करना है। ये पूरे पाकिस्तान में इन्होंने हमारे साथ ऐसा ही किया है, लेकिन इस पर हम सुबह बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप सारे इस काम को देख रहे थे, इनके बाद जो है आपने सारा केस देखा, सारा मामला देखा है, क्या हुआ? पोलिंग स्टेशन से जो है आपके पोलिंग एजेंट है उनको उठा लिया गया, उसके बाद सारे मामला क्या है? पहले स्टार्ट करते हैं सुबह से, जैसे ही पोलिंग शुरू हुआ, सबसे बड़ी ज़्यादती आप चेक करें कि नेशनल डे था हमारा पाकिस्तानी अवाम का और फ़ोन सर्विस ही बंद कर दी गई। जैसे हमारे पोलिंग एजेंट पहुँचे हैं, पुलिस और सारी चीज़ें पहले ही ऑर्गेनाइज थी। पुलिस वाले हमारे पोलिंग एजेंट को अंदर ही नहीं जाने दे रहे थे। मुझे स्टार्ट में कंप्लेन आई महमूद बूटी जो स्कूल के अंदर बना था मदिखाई चूई में, तो मैं उधर फ़ौरन लड़के भाग के आए मेरे घर में। उन्होंने कहा जी उधर जो है ना हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। तो क्योंकि फ़ोन बंद था तो मैंने अचानक अपनी टीम लेके उधर पहुंचा। मैंने पुलिस वाला से बात की, तो मैं चीफ पोलिंग एजेंट भी था, मैं अंदर गया, कोई बंदा बैठे नहीं हुआ। मैंने पुलिस वाले से बात की, मैं कहा आप कह रहे अंदर आ गए हुए हैं? नहीं जी वो अंदर चले गए। मैं कहा यार कुछ खुदा तरसी करो। फिर उन्होंने हमारे 10:30 बजे के पास हमारे पोलिंग एजेंट बैठने दिए। देखिए जब आप फेयर इलेक्शन करवाते हैं, आपके पोलिंग एजेंट अलाउ ही नहीं किए जाते अंदर, और जो चले जाते हैं उसके बाद उनके साथ आप अपनी मर्जी के रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो इसको आप इलेक्शन नहीं कह सकते, इसको आप सिलेक्शन कह सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि पुलिस का किरदार इसमें 100% है? ये धांधली पूरा मैं कहता हूँ, पूरी जो हमारी पंजाब पुलिस थी वो इस तरह मिली हुई थी। मुझे कई पुलिस वाले भी मिले हैं। किसके कहने पे किया? ये जो नकवी बैठा हुआ है, नवाज शरीफ पीछे, ये चोर डाकुओं की प्लानिंग थी। देखें अवाम इस टाइम पे जाग चुकी है। आप ओवरऑल देखें, इन्होंने खान साहब से बल्ला भी छीना, उनकी पार्टी को उम्मीदवारों को आज़ाद भी करा दिया। सबसे ज़्यादा इस इलेक्शन में सीटें किसने निकाली हैं? वो खान साहब के जो सिपाही हैं उन्होंने निकाली हैं। इतनी धांधलियों के बाद आप देखें कि वो अक्सरियत में कौन जा रहा है? आज़ाद उम्मीदवार ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको पता चल चुका है, अवाम अभी बदल चुकी है। खुदा के लिए ये जो अपनी अना बना के बैठे हुए हैं, इस मुल्क का, इस अवाम का बेड़ा गर्क मज़ीद ना करें। अगर फेयर इलेक्शन हो तो आपको पता ही है, लोग सिर्फ कह रहे थे कि बल्ला अगर इनके पास होता तो इन्होंने एक सीट भी नहीं निकालनी थी, जो सूरत हाल है। और जो मैंने ओवरऑल देखा, कहीं पे हमारे टेंट नहीं लगने दे रहे। पुलिस तो इन्होंने हमारे पीछे ऐसे लगाई हुई थी कि जैसे स्वाब का काम है। देखिए हमारा हक है, हमारे कैंडिडेट जो जिस यूसी से हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं उधर कैंप तक नहीं लगने दे रहे। कैंप लगते हैं, पुलिस वाले कहते हैं चलो भी फ्रंट पे नहीं लगाना, पीछे चले जाओ। ये कहाँ की इंसानियत है? आपको कैंप नहीं लगने दे रहे, आपके पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दे रहे। फिर लास्ट पे जैसे ही काउंटिंग शुरू हुई है तो माशाल्लाह शहजाद फरूक भाई जो थे वो 7,000 7,500 से लीड कर रहे थे। आप धांधली की ये नोयत चेक करें, सबसे अहम पंजाब का जो हल्का था वो 119 था। इन्होंने सिर्फ स्टार्ट में मरियम का और शहजाद फरूक का 1 दफ़ा 2 दफ़ा अनाउंस किया टीवी पे, पूरी रात उसके बाद इन्होंने ये हल्का डिस्कस ही नहीं किया। दैट्स मीन कि उनको पता चल गया था कि ये लीड के साथ जीत रहे हैं। उन्होंने अपनी टेलिंग जो जमा मैनेज करना था वो काम शुरू करके, और टिल मॉर्निंग तक कोई न्यूज़ पे चैनल पे नहीं चला, पूरी कौम ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। ठीक है, और अगले दिन 12-1 बजे ये अनाउंस कर रहे हैं कि वो 13,000 से जीत रही है। ये जीत नहीं है,
अवाम को पता चल चुका है ये चोरी है, और इसीलिए तो ये मशहूर है चोरी करने में और डाका डालने में। नाजरीन, इनके हक पे जो है वो डाका डाला गया। इनकी ये आपने राय भी सुनी है कि ये मियाँ शहजाद फ़रूक हैं जो कि आबाद फ़रूक के भाई हैं। इलेक्शन में फ़र्स्ट टाइम इनको जो टिकट मिला एनए का, इन्होंने बहुत सारी लीड से ये जीत भी रहे थे, लेकिन बीच में जो रिज़ल्ट है इनको स्टॉप किया गया, धांधली की गई। अच्छा सर, मुझे बताएं, धांधली भी हो गई है, अब आपका लाहे अमल क्या करने जा रहे हैं? अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे, क्या करेंगे आप? अदालत का दरवाज़ा तो भाईजान मैंने आज खटखटा दिया, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के बाद कोई भरोसा है तो मुझे अपनी अदालत पे है। तो मुझे पता है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ से जेली या वोट जो इन्होंने रात को डब्बों में डाले हैं उनको अलग करें, और मेरे जो हक के वोट हैं जो हल्का ने 119 की आवाम ने मुझे दिए हैं उनको साइड पे करें, तो वहाँ पे फ़ैसला कर दें। इंशाल्लाह फ़ैसला हो जाएगा। अब मैं हाई कोर्ट के ऊपर इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ और पुरअमन हूँ, और पुरअमन हम रहेंगे इंशाल्लाह। तो हाई कोर्ट फैसला जो भी करेगी हम उसे भी जाहिर बात है तस्लीम करेंगे। सर, आखिर में मरियम नवाज़ के लिए कोई स्पेशल पैगाम, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ उनके साथ है, अदारे उनके साथ हैं, सारी मशीनरी उनके साथ है, उनके तरफ से जो धांधली की गई है, क्या पैगाम देंगे मरियम को? पैगाम यही दूंगा कि शर्म करे, ये अपने बाप का नाम भी पहले इनका बदनाम है और भी उसे कर रही है। ये उसका फर्स्ट इलेक्शन था ज़िंदगी का, तो ये मेरे साथ ईमानदारी से इलेक्शन लड़ती और धांधली ना करती और मेरिट करती। यहाँ पे हार जीत एक ही तो होती है, लेकिन इन लोगों को अपनी हार जो है वो बर्दाश्त नहीं है। देख लें नवाज शरीफ के डॉक्टर यास्मीन के हलके में क्या हो रहा है, हमज़ा के हलके में क्या हो रहा है। पहले सीटें जीत रहे थे हम लोग, एकदम से हमारे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जो है इन्होंने कब्ज़े करने शुरू कर दिए और फॉर्म 45 गायब करने शुरू कर दिए। ये जुल्म है, ज़्यादती है, अवाम को पता चल गया है। इंशाल्लाह ये जो मर्ज़ी कर लें, ये बद्दुआएं अवाम की इनके सामने है। क्या सीटें मिली हैं इनको, हमारे से तो सब कुछ भी छीन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप पे हैं, 1 नंबर पे हैं। अगर ऐसा कहना जो है वो गलत नहीं होगा कि अगर सिलेक्शन ही करनी थी तो फिर इतना पैसा ना लगाते इलेक्शन पे? ये इनको कौन समझाए, बुद्धुओं को, इनका दिमाग हो कुछ खोपड़ी में तो कुछ समझाए कि ये अपनी अवाम के टैक्स के पैसे बर्बाद कर रहे हैं। अरबों खरबों रुपये इन्होंने ये बर्बाद किए हैं। ये फिर वैसे ही कर लेते कि जिस तरह पहले से पिछले 10 माह से कब्ज़ा किया हुआ इन्होंने वैसे ही कब्ज़ा रखते, कोई बात नहीं थी। लेकिन अवाम के इतने पैसे तो ना ज़ाया करते, ये ज़्यादती है। ये क्या फ़ायदा इस इलेक्शन का? नाज़रीन, आपने सारी कहानी इनकी ज़ुबानी सुनी है कि किस तरह से सारा मामला पेश आया। अब केस जो है वो अदालत में है, अदालत सर कब फैसला सुनाएगी इसमें? समाप्त की डेट है, इंशाल्लाह मंडे को पता चलेगा आगे जज साहब क्या फ़ैसला जो भी करते हैं। नाज़रीन, 1-2 दिन बाद इनकी जो है वो अदालत में समाअत है। जैसे ही उस हवाले से हमें अपडेट्स मसूल होती हैं तो आपसे लाजमी शेयर करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।